क्या आप भी उन्हीं 90% स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने अब तक 11th का पूरा टाइम वेस्ट कर दिया है और आप सोच रहे हैं कि हम क्या कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से हमारी नीट की नैया पार हो जाए? और लिटरली ये सिर्फ आपके अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये मेजॉरिटी मतलब मैं सिर्फ 60-70% ऑफ द नीट एस्पिरेंट की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट 90 to 95% नीट एस्पिरेंट्स जो अपना 11th वेस्ट कर लेते हैं। सच्ची में ये आपके अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लीज इस चीज पे बहुत बड़ा गिल्ट लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा इस सेशन में जहां पे आपको रियलाइज होगा कि अभी जितना भी टाइम बाकी है उतना टाइम सफिशिएंट है आपको नीट का एक अच्छा स्टूडेंट बनाने के लिए, आपको एक रैंकर बनाने के लिए। तो इसीलिए एंड तक जरूर बने रहिएगा मेरे साथ। मैं हूं तुषार पटेल, योर फिजिक्स टीचर। इट्स बीन मोर देन 8 years आई एम टीचिंग फिजिक्स, और आज मैं आप सभी को गाइड करूंगा कि अभी आपको करना क्या चाहिए ताकि अभी भी आपकी नीट की नैया पार हो जाए। जी हां, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट। आपको क्लास 11 के बेसिक्स आने चाहिए अभी तक में। अगर आपको नहीं आते हैं तो अभी के अभी उन बेसिक्स को कवर करने की कोशिश करिए जिनकी वजह से 12th स्टैंडर्ड आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स में आपको वेक्टर्स आना चाहिए, आपको डायमेंशंस कैसे लेना है वो आना चाहिए, आपको यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए, फंडामेंटल कौन है, डिराइव्ड कौन है, कौन डायमेंशन लेसे ये पता होना चाहिए, आपको काइनेमेटिक्स का बेसिक्स आना चाहिए, आपको फोर्स सॉल्व करने आनी चाहिए, एनएलएम यानी कि फोर्स सॉल्व करने आपको आनी चाहिए। उसके अलावा आपको हीट के बारे में पता होना चाहिए, आपको वेव्स की इक्वेशन कैसी दिखती है, क्या होती है, उसके हर एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हर एक चीज डिटेल में पता होनी चाहिए, लेकिन हां 12th स्टैंडर्ड आपका वेस्ट ना हो जाए, उसी लिए सबसे पहला काम यह करना है कि वो बेसिक्स जो क्लास 11th के जरूरी है क्लास 12th को सीखने के लिए उन्हें कंप्लीट किया जाए। और ऐसे ही बेसिक्स की लिस्ट मैं आपको इस चैनल पे लाके भी दूंगा, लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि हर चैप्टर कहीं ना कहीं क्लास 12th को कुछ ना कुछ तो देगा ही। यानी कि आपको क्लास 11th के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, और अगर आपको वो भी नहीं है, आपने कुछ ज्यादा ही मिस कर दिया है, तो प्लीज एटलीस्ट यूनिट डायमेंशंस, वेक्टर्स और काइनेमेटिक्स और एनएलएम ये और वर्क एनर्जी पावर, ठीक है, ये 4 चीजें अच्छे से कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आप क्लास 12th के सारे टॉपिक्स को समझ पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत वो लग जाएगा आगे पीछे। इसीलिए जरूरी है कि इन बेसिक्स को कवर करना। आपको इसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स के जो बेसिक्स होते हैं उन्हें कवर कर लेने हैं। यू हैव टू सेट डेडलाइन की आज ये तारीख है, आज समझ लो 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख जो भी है, तो हम अभी मई महीने में हैं और हमें ये तारीख तक, मई एंड हो रहा है या अगले 15 दिन या अगले 20 दिन, आप एक डेडलाइन सेट करिए। उस डेडलाइन के पहले सारे सब्जेक्ट्स के वो बेसिक्स कवर कर लीजिए। YouTube इज द गोल्ड माइन, सच्ची बता रहा हूं। आपको जो सीखना है एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन YouTube। आपको इस चैनल पे भी बहुत कुछ मिलेगा। हमारे पास में आप लोगों को पूरा एक खजाना भी मिलने वाला है, जहां पे आपको अगर कोई भी बेसिक्स वाली चीजें नहीं आती है तो वहां से आप सीख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं तो इस चैनल के ऊपर ऐसे कंटेंट डालते ही रहूंगा जो आपको जरूरी पड़े। तो ये सबसे पहला पॉइंटर है कि अपने 11th के बेसिक्स को क्लियर कर लीजिए ताकि आप 12th की चीजों को समझ पाए साथ में। दूसरा है कि आपका जो भी बैकलॉग रह गया है उसे कंप्लीट कर लीजिए। आप शायद कोई कोचिंग में हो या किसी बैच को आपने खरीदा हो या कहीं पे भी हो, शायद कुछ क्लास 12th के टॉपिक भी आप मिस आउट कर चुके होंगे। ठीक है, तो पहले उन टॉपिक का बैकलॉग आप एक्स्ट्रा मेहनत करके कर लीजिए। 1 घंटा कम सोइए। आपकी देखो 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है, 7 घंटे से कम आपको नहीं लेनी चाहिए। लेकिन आप जो अपना समय कोई ऐसी एक्टिविटी में दे रहे हो जहां पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, जैसे अननेसेसरी जगह पे जाना या फिर फोन में टाइम वेस्ट करना, ये सारी चीजें जो है, अगर आपका टाइम उसमें जा रहा है तो उस चीज को रिड्यूस करिए और अपना बैकलॉग कवर करने की कोशिश करें। बैकलॉग ऐसी चीज है जो बढ़ती
जाती है, बढ़ती जाती है और एक दिन इतनी बड़ी हो जाती है कि हम गिव अप करने के ऊपर मतलब मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए प्लीज अपने बैकलॉग को क्लियर करना भूले मत, अभी ही क्लियर करें और ऐसी पोजीशन पे आ जाइए जहां पे आपका बैकलॉग ना हो और आपको सिर्फ करना है तो आज की चीज। बस आज मुझे ये सिखाया कि मेरे कोचिंग में या मेरे टीचर ने, और मुझे आज ही उसको कवर करना है कैसे भी करके। बस इतना ही आपका गोल रह जाए ताकि ये चीज आपको आगे जाके परेशान ना करे। समझ में आ गया? ये अपने बैकलॉग्स को सारे सब्जेक्ट्स में क्लियर कर लीजिए। तीसरी चीज जो आप लोगों में मिसिंग थी अभी तक में, वो आपने शायद अपना गोल सही से सेट नहीं किया था। अगर आप अपना पर्पस, अपना गोल सही तरीके से सेट कर देते तो शायद आप 11th में ही खुद को मोटिवेटेड रख पाते या 11th में ही खुद को मेहनत करने के लिए काबिल बना पाते। लेकिन कोई भी रीजन रहा हो जिसकी वजह से आपको 11th में आप मेहनत नहीं कर पाए, आप 11th में डिस्ट्रैक्टेड रहे, वो चीजें आपको 12th में सताए ना। इसीलिए आप प्लीज एक गोल सेट करिए और ये जो गोल है वो हर एक चीज से ऊपर रहेगा। ये गोल मेरे से भी ऊपर रहेगा, ये गोल तुम्हारे से भी ऊपर रहेगा। समझ में आ गया? आपको अब इस गोल के लिए मेहनत करनी है कि कैसे भी करके ये गोल आपका अचीव हो ही जाए। आपके पास पर्पस होना चाहिए। मैंने एक सेशन डाला है जिसमें आप देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो 99% नीट एस्पिरेंट करते हैं, और अगर आप रैंकर बनना चाहते हैं तो उन गलतियों को आपको नहीं करना। अगर आप वो सेशन देखोगे तो वहां पे भी मैंने काफी क्लियरली बात की है कि आपके पास आपका पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए, आपके पास आपका गोल सेट करके होना चाहिए, और ये गोल आपको मजबूर करना चाहिए कि आपको सुबह उठना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम पढ़ना पड़ेगा, आपको टाइम वेस्ट कम करना पड़ेगा, आपको फोन को साइड में करना पड़ेगा, आपको दोस्तों के साथ घूमना फिरना कम करना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें 1 साल तक वेट कर सकती हैं, लेकिन नीट की एग्जाम नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि आप ड्रॉप लेके करोगे तो सोचो ना, अभी ही आपके पास वो 1 साल है जहां पे आप आगे जाके ड्रॉप ना ले सको, वो सिचुएशन को बना सकते हो। There are so many rankers, there are so many ऑल इंडिया रैंक 1 जो बिना ड्रॉप लिए भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर चुके हैं। अगर आपके दिमाग में अभी से ड्रॉप लेने का आइडिया आता है ना, आई गारंटी यू कि इस नीट एग्जाम में तो आपका नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपके पास अभी भी दिमाग में ये ऑप्शन है कि आप ड्रॉप ले लोगे, सही मैं बता रहा हूं। इफ यू हैव प्लान बी देन योर प्लान ए इज नॉट एट ऑल अ प्लान। समझ में आ गया? इट इज अ मिथ यू आर टॉकिंग अबाउट। सो प्लीज अपना गोल सेट कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस डेडिकेटेडली। हमेशा मैं कहता हूं, आपने अपना जो भी सीखना था पूरे दिन में, आपने स्कूल जाना था, कहीं कोचिंग जाना था, कहीं कोर्स से सीखना था, कहीं ऑनलाइन हमारे पास से सीख रहे हो, तो बहुत बढ़िया ही है, क्योंकि हम इन सारी चीजों को लेके चलते साथ में। हम आपको डीपीपीस भी देते हैं, बहुत सारी चीजें कराते हैं। एनी विच वेज हम उसके ऊपर बात अभी नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि आप एक टाइम ऐसा फिक्स कर दीजिए अपने दिन का जहां आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और अभी से ओएमआर शीट के साथ करेंगे। समझ गए? तो आपको एक डेडिकेटेड टाइम सेट करना है कि रोज रात को 9 बजे से 11 बजे तक मैं प्रैक्टिस ही करूंगा। मैं तो मानता हूं कि आपको 3 घंटे तो एटलीस्ट रोज प्रैक्टिस के लिए देने चाहिए, 1 घंटा फॉर ईच सब्जेक्ट। ठीक है? और तीनों सब्जेक्ट को प्रैक्टिस में साथ में लेके चलना चाहिए। प्लीज 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 किसी भी सब्जेक्ट को अपनी वीकनेस मत बनाइए, क्योंकि एक सब्जेक्ट अगर आपकी वीकनेस है तो आपके पूरे नीट एग्जाम की वीकनेस है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है नीट में कि वो बोल दे कि फिजिक्स को हम कम वेटेज देंगे, केमिस्ट्री ज्यादा पूछ लेते हैं, इस बार बायो और ज्यादा पूछ लेते, ऐसा नहीं हो सकता यार। एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स इक्वल इंपॉर्टेंस। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जोलॉजी का, बॉटनी का, सबका इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो प्लीज सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस अभी से दीजिए। अगर आप अभी से फिजिक्स को इग्नोर करोगे तो फिजिक्स जरूर आपको एग्जाम में इग्नोर करेगा, और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आप ले लो जो आपकी वीकनेस बनेगा, वो आपको कभी रैंकर नहीं बना सकता। अगर आपने किसी सब्जेक्ट को अपना वीकनेस बनाया तो आप भूल जाइए कि आप रैंकर बन सकते हैं। ठीक है? प्लीज 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 आप डेडिकेटेड टाइम सेट करिए, इक्वल टाइम स्लॉट में तीनों को बांटिए। यहां पे फिजिक्स करोगे, यहां पे केमिस्ट्री करोगे, यहां पे बायोलॉजी करोगे, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए करिए कि ये टाइम में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए आपका ये टाइम स्लॉट। ये टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड प्रैक्टिस करो, कुछ सीखना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस उठाए प्रैक्टिस करना है।
समझ में आ गया। और इस टाइम में आप क्या करोगे, रोज एक दिन पहले डिसाइड कर लो कि ये डेडिकेटेड टाइम स्लॉट में आप कल कौन सी चीज प्रैक्टिस करने वाले हो, ताकि आप उसके लिए प्री प्लान रहो, आप उसके लिए पूरे दिन से तैयारी में रहो। और मैं सच बता रहा हूं, ये जो आप आज से अगर 3-3 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ये आपको नीट एग्जाम में बहुत ऊपर लेके जाएगा। मैं गारंटी देता हूं, वो कोई भी बच्चा जो आज से लेकर नीट की एग्जाम तक रोज फिक्स 3 घंटा दे रहा है ना, मैं गारंटी देता हूं कि वो कभी भी ऑल इंडिया रैंक 100 के बाहर हो ही नहीं सकता। ठीक है, बस आपको ये 3 घंटा रोज क्वेश्चंस लगाने हैं। उस क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपको जो भी सीखना है, कहीं से भी सीखना है, पूरे दिन में सीख लीजिए, लेकिन वो 3 घंटे की प्रैक्टिस इज मस्ट। समझ में गया, एटलीस्ट 3 आवर्स। 3 घंटा भी दे रहे हो बहुत है, आज से एग्जाम तक रोज दो। चलिए विल गो अहेड। फिर बहुत बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड्स को अलग मानते हैं और अपनी नीट एग्जाम को अलग मानते हैं। भाई ये दोनों अलग अलग नहीं है, बोर्ड्स में जो सिलेबस है वही नीट एग्जाम का सिलेबस है। इन दोनों को साथ में क्यों रखा गया, क्यों बोर्ड्स के थोड़े समय बाद ही नीट की एग्जाम हो जाती है, क्योंकि इन दोनों में टॉपिक सेम है। क्लास 12th का ज्यादा वेटेज होता है नीट एग्जाम में, हमेशा ध्यान रखिए। और उसके अलावा भी जो आप बोर्ड्स के लिए प्रैक्टिस करोगे, जो भी आप बोर्ड्स के लिए सीखोगे, वो सारी चीजें नीट में काम आएगी ही आएगी। लेकिन अगर आप बोर्ड्स को ऐसे सीख रहे हो जिससे आपको रट्टा मार के जाओगे, बोर्ड एग्जाम लिख लोगे, उससे आपका मार्क्स आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। बोर्ड्स में आपको लिखना पड़ता है, मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग। नीट में आपको शॉर्टकट्स लगाने होते हैं, मैं समझता हूं उस चीज को, लेकिन उसके पीछे कॉन्सेप्ट्स तो सेम है ना। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अ कॉन्सेप्ट समझा है तो ही आप उसे अच्छे से लिख पाओगे। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अ कॉन्सेप्ट समझा है तो ही आप उसके क्वेश्चन लगा पाओगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो भी टॉपिक्स आप बोर्ड्स के लिए सीखे, गेट इट रेडी फॉर नीट एग्जाम, क्योंकि उन्हीं टॉपिक्स को आपको वापस ना पढ़ना पड़े, नीट के लिए अलग से, बोर्ड्स के अलग से। ऐसा होता ही नहीं है। समझ में आ गया? अगर ऐसा होता तो बोर्ड्स के बहुत सालों बाद नीट की एग्जाम रखी जाती। समझ में आ गया? मैं मानता हूं कि आपको नीट की एग्जाम का स्कोर ही एडमिशन के लिए काउंट होता है, लेकिन बोर्ड्स की प्रिपरेशन को प्लीज अवॉइड मत करिए। बोर्ड्स में आगे होना भी ये दिखाता है कि आप नीट की एग्जाम में भी आगे रहने वाले हैं। समझ में आ गया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बोर्ड्स को ही सब कुछ मान के चलिए, लेकिन बोर्ड्स के लिए जो सीख रहे हैं, गेट इट रेडी फॉर नीट एग्जाम। जो टॉपिक आज आपने बोर्ड एग्जाम के लिए सीखा है, वही टॉपिक आपको नीट में भी काम आने वाला है। उस दिमाग से सीखिए कि कंसेप्ट वही है, तरीका अलग होने वाला है बस। और वो चीज आप कॉन्सेप्ट सीख सीख के ही कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे बढ़िया चीज जो ध्यान में रखनी है अभी 1 साल के लिए, वो है ये, आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो सोचो कौन आप पे विश्वास करेगा? क्या मैं करूंगा? नहीं। क्या आपके पेरेंट्स करेंगे? नहीं। जब आप खुद पे विश्वास करते हो, जब आप खुद के लिए मेहनत करते हो, जब आप किसी पर्पस के लिए, किसी गोल के लिए मेहनत करते हो, तो पूरी दुनिया आपको सपोर्ट देने आ जाती है। एवरीवन एक्ट्स लाइक योर सपोर्ट। सब उनके साथ रहना चाहता है जो खुद पे विश्वास रखता है। आपके पेरेंट्स तो अभी वैसे भी आपको सपोर्ट कर ही रहे होंगे, लेकिन आप थोड़े दिन के लिए ना ट्राई करिए, आप एक्सपेक्टेड से ज्यादा मेहनत करना चालू करिए। उनको दिखाइए कि आप में ड्राइव है, आप में वो पर्पस है, आपको वो करके दिखाना है। वो आपको और सपोर्ट करेंगे। आई गारंटी यू, पेरेंट्स और ज्यादा आपको सपोर्ट करेंगे जब आप दिखाओगे कि आप इस मेहनत करने के काबिल है। समझ में आ गया? चलो, और लास्ट चीज इज बाउंस बैक। अभी तक जो भी रहा ठीक है, बट एक चीज को आपको याद रखना है, बाउंस बैक करना भूलना नहीं है। ठीक है, बाउंस बैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाउंस बैक करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आप अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये वीडियो को देख रहे हो, मुझे पता है कि आपके मन में ये गिल्ट है कि मेरा पूरा 1 साल वेस्ट हो गया। कोई बात नहीं, समझ में आ गया? हम जितने पीछे गए हैं ना, उतना ही ज्यादा जोर से बाउंस कर पाएंगे, क्योंकि हमें करना है बाउंस बैक। समझ में आ गया? वी विल बाउंस बैक। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कमेंट इन दिस वीडियो कि आप बाउंस बैक करेंगे। आप अभी ही जितना पीछे गए हो उतना जोर से बाउंस बैक करेंगे, ताकि आप दुनिया को दिखा पाए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खुद को दिखा पाए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप करके दिखा पाए। समझ में आ गया? सो आई होप कि यू गाइज विल डेफिनेटली बाउंस बैक, एंड मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए बढ़िया, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। आपको कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।